सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है भाई 7th of June 2026 और आज है भाई संडे का दिन। और मैं ऑलमोस्ट आई थिंक एक या 3 हफ्ते बाद बना रहा हूँ वीडियो। ठीक है, तो भाई मैं जा रहा हूँ सर्विस सेंटर। क्यों? क्योंकि लास्ट वीक मैंने फर्स्ट सर्विस की करा चुका हूँ मैं। ठीक है, और उस टाइम पे भी क्या हुआ था, मैंने उनको नोटिफाई करा था कि भाई इसकी चेन नॉइज़ वगैरह आ रही है थोड़ी बहुत या जो भी है, बट आई थिंक उन्होंने जो है इसको ढंग से चेक नहीं करा या जो भी है। तो जब हुआ ये, मैं उसकी क्लिप्स डाल दूंगा थोड़ी बहुत। मैंने वीडियो बनाई थी बट वो बहुत लंबी वीडियो बन गई थी और मेरे पास स्टोरेज की थोड़ी सी कमी हो रखी है अभी, तो वो मैं एडिट नहीं कर पाया एक हफ्ते से ना, और थोड़ा ऑफिस का काम भी ज़्यादा था। बट आज वीडियो बना रहा हूँ मैं फ्रेश स्टार्ट से, तो मैं लास्ट वीक की क्लिप्स भी दिखा दूँगा। तो मैं लास्ट वीक गया था वहाँ पे, एक तो उन्होंने वीडियो वहाँ पे लेने से मना कर दिया भाई, ठीक है, कि आप वीडियो नहीं बना सकते अंदर। मैंने 2-3 बार ट्राई करा बट उन्होंने स्ट्रिक्टली डिनाई करा कि भाई आप जो है वीडियो नहीं बना सकते हैं, तो मुझे बंद करना पड़ेगा कैमरा। बट एनीवेज, तो हुआ ये कि लास्ट वीक मैंने इसकी सर्विस करा दी थी, लास्ट सैटरडे या संडे में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट वीकेंड पे कराई थी। तो हुआ ये कि उसके बाद गाड़ी थोड़ी सी, मतलब इसका जो पुल वगैरह वो काफ़ी सुधर गया है, मतलब इंजन ऑयल वगैरह चेंज हुआ इसका बढ़िया तरीके से। बट इसकी जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था ना, तो मैंने चेन नॉइज इसकी नोटिस करी है। चेन नॉइज तो अभी भी आ रही है, ठीक है। तो हुआ ये कि मैं 5 किलोमीटर वापस गया उनके पास, ठीक है, 5 किलोमीटर में वापस गया और मैंने उनको बोला कि भाई, मतलब मैं सर्विस सेंटर से निकल चुका था सर्विस करा के, फिर मुझे चेन नॉइस नोटिस हुई, तो मैं 5 किलोमीटर वापस गया सर्विस सेंटर। मैंने बोला कि भाई इसमें नॉइस तो अभी भी आ रही है, जो मैंने नोटिफाई करा था वो तो फिक्स नहीं हुआ। तो मैं उस बंदे ने चला के भी देखी जिन्होंने सर्विस करी थी, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि सर ये अभी हमने ल्यूब करी है, तो वो चेन ना थोड़ी सी मतलब स्टिकी रहती है, तो ये थोड़ी देर आएगी आपको नॉइस, उसके बाद आप कुछ देर चलाओगे तो नहीं आएगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा यार 5 किलोमीटर चला के तो मैं वापस आ गया, नहीं 10 किलोमीटर चलाई थी मैंने, बट मैंने कहा चलो ठीक है, बेनिफिट ऑफ डाउट, मैंने कहा छोड़ो। और हाँ, एसेसरीज की बात करें तो भाई ये देखो लेग गार्ड लग चुका है, ठीक है, ये लेग गार्ड है, ये लग चुका है। छोटा सा लेग गार्ड लगाया जो होंडा का होता है वही लगवाया मैंने, उतना बल्कि वाला नहीं लगाया, ठीक है। और नीचे इंजन गार्ड का एक छोटा सा वो है, वो भी लगा दिया है। और मैंने एक एक्स्ट्रा यहाँ पे चार्जर लगवाया है, जो हाइनेस में आता हुआ था चार्जर, मैंने होंडा से ही लगवा लिया, ठीक है। कॉस्टली है बट यार होंडा से मैंने इसलिए लगवाया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई मैं इसका ना जो वायर वगैरह वाला सीन है वो मैं बाहर से कहीं से कराऊँ, ठीक है। मेरा एक दोस्त है वो हंटर चलाता है, उसने हेडलाइट का काम कराया करोल बाग से, भाई उसकी वायर ही कट कर दी उन्होंने तो नई गाड़ी पे 1 महीने के अंदर उसकी सारी वारंटी गायब हो गई भाई। तो ये चीज़ मैं नहीं चाहता कि भाई मेरे साथ हो, इसलिए जो है मैंने ये होंडा से ही लगवा लिया, ठीक है। और एक एसेसरी में मैंने और क्या क्या करवाया, हाँ मैंने सीट कवर भी लगवाया, अभी दिखा दूंगा आपको, ठीक है। सीट कवर भी लगवाया मैंने इसके अंदर। सीट कवर मैंने इसलिए लगाया कि जो इसका डिफ़ॉल्ट सीट है ना, वो थोड़ी सी है कि डर्ट वगैरह बहुत जल्दी पकड़ लेती है, जैसे वेलवेट टाइप का नहीं होता कपड़ा, इस टाइप का है वो बाहर से, तो उसमें से हाथ मारो तो साफ़ भी नहीं होता वो ढंग से। तो मैंने कहा यार इसके ऊपर कवर तो लगाना ज़रूरी है, तो मैंने उसके ऊपर कवर लगवा लिया है, ठीक है। और कवर अच्छा है और उसकी जो स्टिचिंग है वो येलोइश कलर में है, तो इससे मैच करती है ये जो मेरी इसकी स्ट्रिप्स है, ठीक है। ये था। और बाकी भाई मैंने उनको डुअल हॉर्न बोला, उन्होंने लगाया ही नहीं। अब आई डोंट नो उनके माइंड से स्किप हो गया कि क्या हो गया, था तो सही उनके पास डुअल हॉर्न, बट वहाँ पे भी क्या था, मुझे बहुत टाइम लग गया था, दिन के वहाँ पे कुछ 2 बज गए थे, ठीक है। तो मैं भी जल्दी में था यार, सुबह से वहाँ बैठा हुआ था, तो मैंने कहा छोड़ यार, मैंने कहा अब ये कहीं और से लगवाऊंगा मैं। तो देखते हैं भाई, यहाँ से पहले इनको इशू बताएंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ से इसमें डुअल हॉर्न वाला सेटअप लगवाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं भाई यहाँ से लग जाता है नहीं लगता है, क्योंकि इसका हॉर्न देखो ऐसा लगता है मतलब कोई सुनता ही नहीं है भाई इसका हॉर्न, गजब बेइज्जती है। तो भाई लेट्स सी आज काम बनता है नहीं बनता। अब यार ये पता नहीं, देखो ये भी हो सकता है कि मेरे को ज़्यादा इसमें ऐसी चीज़ें नोटिस हो रही हैं, मैं ज़्यादा ही मतलब हाइपर एक्टिव हो रखा हूँ इन सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि नई बाइक है मेरी। और उसका थंप भी बहुत मतलब सही हो गया फर्स्ट सर्विस के बाद से, मतलब काफ़ी डिफरेंट साउंड कर रहा है, मतलब अच्छा साउंड कर रहा है, डिफरेंट से मतलब नॉट इन अ बैड सेंस। चलो भाई अब यहाँ ढूंढते हैं, ये आ गए हम पड़पड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया।
यहाँ मैं उस दिन आया था तो मैंने देखा था यहाँ पे होंडा बिग विंग का एक सर्विस सेंटर बना हुआ कहीं पे। तो ये रहा भाई होंडा बिग विंग सर्विस सेंटर। अच्छा ये 9 बजे खुल जाता है, सही है भाई। उस वाले सर्विस सेंटर में क्या हुआ था, 9 ऐप में जो है ना 9 बजे से अपॉइंटमेंट स्टार्ट हो जाती है, तो मैंने 9 से 10 की अपॉइंटमेंट ली थी, बट वो सर्विस सेंटर ही 10 बजे ओपन हुआ था उनका। और भाई यहाँ देख रहे थे एक बार क्या सीन है। बैग जो है वो करना है, नंबर प्लेट की वैलिडेशन है। अच्छा उसकी नहीं है। तो ये जो वाइब्रेशन मुझे फील हो रही है इसके ऐसे फुट पैक पे और इसका हैंडल चलाते गाड़ी आवाज आ रही होगी आपको उसी की। चलो इसको खुलवा लेना दादा, खुलवाना, नंबर प्लेट को थोड़ी सी मोल्ड करवाना और फिक्स करा देना। और सुनो, चाहो तो वो टायर पंचर वाला वो आता है। नहीं जैसे आपको वाइब्रेशन फील नहीं हुई इस पे हैंडल बार पर यहाँ पे? सर वो वाइब्रेशन वही है, उसी का साउंड लग रहा है। साउंड आ रही है। अरे नहीं यार, वाइब्रेशन तो हाथ में फील होता है ना, वो तो कहाँ पर आया था तो सब बोल रहा हूँ। चला के 60 से ऊपर ऐसे टच करके देखना ना एक बार। एक सर करके एक तो वो तो आवाज आ रही है उसमें, वो शॉकर ऊपर करा है। अरे कुछ नहीं है दादा, वो नंबर अच्छा तुम्हारा नंबर पूछ के वाला लगा हुआ है, ये वाइब्रेट कर रहा है, घूम 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 घूम। पता क्या करना, सिंपल नंबर प्लेट आती है वो ले लेना, आगे की पीछे, और दोनों में इसके पीछे पंच करा देना। कभी वाइब्रेशन तुम्हारी अपने आप ही तुम कहोगे आवाज़ नहीं है, वो बिल्कुल जो वाइब्रेशन थी ना वो आपकी खत्म नहीं होगी। जो चीज़ आप कह रहे हो ना, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। देखो हम खुल के समझाएँ, आप बस गाड़ी में समझाऊँ तो वो वाइब्रेशन सीधी होगा। वाइब्रेशन तो है नहीं गाड़ी में, तो कोई नहीं पता नहीं यार, मेरे को तो थोड़ा ऐसा जैसे कंपन फील होता है ना हाथ में। साउंड तो अलग है, बहुत ज़्यादा आगे टायर साउंड अच्छा, गाड़ी उछल रही है गाड़ी। अच्छा वैसे कोई इशू नहीं है ना? ना नहीं, गाड़ी का अगर टायर का प्रेशर भी आप ज़्यादा रखते हो, टायर जल्दी खराब होता है, फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा। आगे 29 डलवाना, पीछे 33। अभी गर्मी है ना, गर्मी क्या सर्दियों में भी यही सही रहता नॉर्मल आवाज है। 29 और 33। 35 तक ठीक है, सर्दियों में 35, अभी जाके गर्मी तो 33 तक यहाँ बढ़ जाती है। तो भाई यहाँ पे हो गई है मेरी दुविधा सारी ख़त्म। भैया ने बोला कि ये जो आवाज़ जो आपको लग रही है ना, चेन की आवाज़, वो चेन की आवाज़ नहीं है। जो नंबर प्लेट में इन्होंने जो फ्रेमिंग लगाई है ना वहाँ पे शोरूम वालों ने, वो ढीली वाली, मतलब ढीली है वहाँ पे ना, तो वो नंबर प्लेट जो है वो वाइब्रेट कर रही है, उसकी साउंड आ रही है। तो वो भैया कुछ ऐसा ही बोल रहे हैं। बाकी मैंने उन्होंने चलाई, दोनों बंदों ने चलाई, एक दूसरा बंदा था उसने भी चलाई, और अच्छी खासी देर के लिए चलाई है उन्होंने, 10-10 मिनट के लिए चलाई है पूरी। तो भाई उन्होंने बोला कि बाइक आपकी एकदम बढ़िया है, कोई इशू नहीं है, इट्स जस्ट कि आपकी नंबर प्लेट साउंड कर रही है वो। तो उसका भी इलाज उन्होंने बोला कि पीछे कुछ जैसे जो पंचर वाला होता है ना, रबड़ वाला, या मतलब कुछ ऐसे रबड़ी टाइप का कुछ स्ट्रक्चर वो लगा दो, या तो एक दूसरी प्लेन वाली प्लेट आती है वो इसमें लगवा दो, कह रहा वो अच्छा काम हो जाएगा फिर इसमें। तो उससे जो है मेरी जो साउंड का इशू आ रहा है ना इसमें, वो नहीं रहेगा। तो चलो भाई
दिल को तसल्ली तो हुई यार यहाँ पे आके कि एटलीस्ट चलो ठीक है यार, बाइक एकदम परफेक्ट है, बाइक में कोई इशू नहीं है। आगे 29 कर दो, पीछे 34 कर दो। इसमें टायर में हवा ज़्यादा है, कम करनी है। इसमें 29 कर दो, पीछे 34 कर दो। थैंक यू भैया। चलो भाई इधर से ही चले। चलो भाई आगे करा दिया हमने हवा इसमें 30 और पीछे करा दिया भाई 34। ठीक है, तो अब तो भाई जब लॉन्ग राइड पे जाएंगे तब समझ में आएगी चीज़, डिफरेंस की भाई कुछ आया नहीं आया। बट हाँ, ये जो नंबर प्लेट वाला काम है ना, ये भी करना है। इसके लिए मुझे लग रहा है डबल साइड टेप लगवा लूँगा मैं। तो चलिए गाइस, सारा काम निपट चुका है। सारा काम क्या मतलब, मेरे को इनर सेटिस्फेक्शन मिल चुकी है अब। ठीक है, तो अभी मेरे को क्या करना है भाई, नंबर प्लेट फिक्स करना है। ठीक है, और हाँ, जो मेरा फर्स्ट सर्विस का अगर आपको बिल वगैरह देखना है वो मैं लगा दूंगा कि भाई कितना क्या बिल आया। बट कीप इन माइंड कि भाई मैंने एसेसरीज भी लगवाई हैं तो मेरा अमाउंट ज़्यादा है। मोटा मोटी मैं बताऊँ तो सर्विस का जो इंडिविजुअल जो सर्विस बिल है वो था अराउंड 2000 रुपीज़ के आसपास। ठीक है, तो विच इज़ नॉर्मल, आई थिंक इतना ही लगता है। ठीक है, इंजन ऑयल वगैरह का रेट वेट लगा के। तो ये था भाई कुछ आज का दिन। तो ठीक है भाई, फिर we'll see you in the next vlog। अगर आपको ये vlog इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो भाई डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए भाई टाटा, बाय बाय, सी यू। अगले vlog मिलते हैं, आडियोस।